नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनो विप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयं प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारे श्रीसर्वज्ञदेवास्तोत्तरग्रन्थकर्तारे श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्रीकुन्दकुन्दामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है। बड़ी सुंदर शैली में सरल शब्दों में ग्रंथ की रचना हुई है। प्रकरण बहुत मार्मिक चल रहा है। श्रावकों की चर्चा है, व्रती श्रावकों की चर्चा है और दर्शन व्रत प्रतिमा का यह अधिकार है। कल ये सब थोड़ी थोड़ी बातें हुई और फिर श्रावक किसे कहते हैं, श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, आखिर ये श्रावक शब्द बना कैसे है, किसे कहें कि ये श्रावक है, हम कैसे कहें कि हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं या नहीं हैं, सच्चे श्रावक कौन होते हैं, श्रावकों के लक्षण क्या होते हैं, श्रावकों के पहचान के चिन्ह क्या होते हैं, किसे कहें श्रावक। व्युत्पत्ति बता रहे थे और 2 लाइनों का एक श्लोक प्रस्तुत कर दिया था। उस श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति के अर्थ में शृणोति धर्म तत्वम यह परान श्रावयति श्रुतम श्रद्धावान जैन धर्मे सत्क्रिय श्रावको बुध है। जो भव्य आत्मिक उन्नति का इच्छुक हो। यहाँ अटक गए थे कल अपन, अटक गए थे माने यहीं हम रुक गए थे, भावों में बह गए थे कि आत्मिक उन्नति का इच्छुक क्या चाहिए आपको, विवेक भाई क्या चाहिए, राजीव जी क्या चाहिए आपको, आत्मिक उन्नति के अलावा और क्या चाहिए। आत्मिक उन्नति का मतलब होता है आनंद की उन्नति। देखिए, पैसे की उन्नति, पैसे की वृद्धि, इस धन और पैसे की वृद्धि का नाम उन्नति नहीं है। और यदि ये कदाचित हो भी तो इससे सुख की गारंटी नहीं है, इससे सुख का कोई संबंध नहीं है। समझिएगा, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। और आत्मिक उन्नति माने जिसका संबंध सुख से है, सुख की उन्नति हो, सुख की वृद्धि हो, सुख का विकास हो, सुख यदि बढ़ रहा हो, आनंद की यदि वृद्धि हो रही हो,
और आनंद की उस वृद्धि में कोई व्यवधान न पड़ता हो, आनंद की उस वृद्धि में यदि किसी प्रकार का कोई व्यवधान न पड़ता हुआ दिखाई देवे, नजर आवे, तो समझ लेना चाहिए ये आत्मिक उन्नति का सच्चा रास्ता है। आत्मिक उन्नति की बात कह रहे हैं, माने शब्दों के पीछे छिपी हुई गहराई को पकड़ने का, टटोलने का प्रयत्न हम सभी को करना चाहिए। जो भव्य आत्मिक उन्नति का इच्छुक हो, जो भव्य जीव इच्छा रखता है, जो इच्छा रखता है वो भव्य जीव है। जो भव्य जीव है वो आत्मिक उन्नति के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहेगा। अरे मुमुक्षु को तो मोक्ष चाहिए भाई साहब। देखिए, मुमुक्षुओं को मोक्ष के अलावा और क्या चाहिए बोलो? मोक्ष के अलावा यदि दूसरा कुछ उसे इच्छा है तो मुमुक्षु कैसे हो सकता है? अरे जिसे धन की इच्छा हो वो तो धनेच्छु होगा, जिसे वैभव की इच्छा हो वैभवेच्छु होगा, जिसके पद की इच्छा हो वो पदेच्छु होगा। क्या? जिसे मोक्ष की इच्छा हो वो मुमुक्षु होगा। सीधी सी बात है। तो एक ही बात क्या समझनी चाहिए यहाँ, मोक्ष की इच्छा जिसके हृदय में हो वही वास्तव में असली मुमुक्षु है। सच्चा श्रद्धावान होकर, पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट कहते हैं, सच्चा श्रद्धावान होकर जैन धर्म तथा जिनेंद्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो। क्या कह रहे हैं? सच्चा श्रद्धावान होकर, श्रद्धावान होना चाहिए, मुमुक्षु हो, मुमुक्षुपन के साथ साथ में श्रद्धा सच्ची हो, और सच्चा श्रद्धावान होकर जैन धर्म तथा जिनेंद्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्वों के स्वरूप को, जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित तत्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो, दूसरों को श्रवण कराता हो। श्रावक की पहचान बता रहे हैं, कौन होते हैं श्रावक? स्वयं पढ़ते हों, दूसरों को पढ़ाते हों, श्रवण करते हों, श्रवण कराते हों, तत्वों के स्वरूप का श्रद्धानी हो, श्रद्धावान होकर के जैन धर्म को स्वीकार करता हो, अंदर से जैन धर्म को मानता हो, जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी हो। आप सोचिए क्या क्या व्यक्ति होगा वो, कौन होगा श्रावक? श्रद्धावान हो जैन धर्म का, जैन धर्म श्रद्धावान होकर जैन धर्म और जिनेंद्र प्रतिपादित जीवादि तत्वों के स्वरूप को क्या स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो। आप लोग करते हैं क्या? शास्त्रों के द्वारा श्रवण करते हैं क्या? श्रद्धावान होकर के श्रवण करते हैं क्या? राजकुमार जी अजमेरा साहब, क्या करते हैं तो श्रावक हैं। जो नहीं करता है वो श्रावक नहीं हो सकता। जिसको जिन वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं हो, जिसे जिन वचनों के प्रति भरोसा नहीं हो, जो जिन शासन का मर्मज्ञ नहीं हो, मर्म जानने का इच्छुक नहीं हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे श्रावक कहें? स्वयं भी श्रवण करता हूं और दूसरों को श्रवण कराता हूं। अरे पंडित जी, यदि आप इस प्रकार की बात कहेंगे तो हमें ऐसे लगेगा ये बातें तो विद्वानों पर लागू होती है, हम श्रावकों पर तो लागू नहीं होती। हम कैसे श्रावक होंगे फिर? हम तो पढ़ाते नहीं हैं, हम तो सिखाते नहीं हैं, हम तो समझाते नहीं हैं, हम तो प्रवचन नहीं कर सकते हैं, फिर क्या होगा? आप तो कह रहे हो यहाँ पर दूसरों को श्रवण कराता हो। लोहाड़िया जी, फिर अपने ऊपर कैसे लागू होगी? लागू होगी। अरे श्रवण कराने का अर्थ प्रवचन करना नहीं होता। श्रवण कराने का अर्थ श्रवण करने के लिए प्रेरित करना भी होता है। श्रवण कराने का अर्थ सुनने के लिए मोटिवेट करना भी होता है।
सुनने के लिए बुलाना होता है, सुनने के लिए समझाना होता है। हम पता है क्या करते हैं, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। अभी यदि मैं आप लोगों से कहूँ ना, प्रवचन सुनने के लिए लोगों को कहो, क्या यदि मैं कहूँ, आप ये कहो कि लोग सुने, आप लोगों को कहो, हर व्यक्ति को यदि मैं ये बात कहूँ, आप सबको कहो प्रवचन सुनने के लिए, तो पता है आप क्या करेंगे? जैसा मैं कह रहा हूँ तो मानेंगे तो सही, लेकिन फिर भी निर्मल चंद जी साहब एक व्यक्ति को बता देंगे, दो को बता देंगे, वो कर सकता है, उसको कहूँगा सुनने के लिए। रमेश जी भंडारी साहब, उनको कहूँगा सुनने के लिए, उसको कहूँगा सुनने के लिए, वो सुन लेगा। इसको कहूँगा, अरे वो गुटखा ही नहीं छूटता है उससे, अरे वो शराब पीता है, अरे वो इतनी झूठ सच बोलता है, हैं? वो थोड़ी ना बोलेंगे अपन। नहीं भैया, आप बहुत बड़े धोखे में हैं, गलतफहमी में हैं। अरे हर एक व्यक्ति, मिलने वाले व्यक्ति को, क्या अशोक पाटनी जी साहब, कोई व्यक्ति परिचित ऐसा न रह जाए जो व्यक्ति ये समझ लेवे कि ये तो मुझसे तो बताया ही नहीं आपने, मुझे क्यों नहीं कहा। बोलो सिंगाई जी, आपका परिचित बहुत अच्छा मित्र, जानकार, दोस्त, बचपन का मित्र आपको मिले उल्लास भाई, और उसको पता लगे कि जैन धर्म की बात सुनी और उसको बहुत पसंद आई, तो पता है वो क्या कहेगा? और पता लगा कि आप सुनते हो तो कहेगा, अच्छा आप कब से सुन रहे हो यार? बोले मैं तो पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ। और यार तुमने इतना गजब का माल था, तुमने मुझे बताया नहीं, आज तक तुमने बताया ही नहीं। फिर आप क्या कहेंगे? अरे हम तो ये सोच रहे थे आप क्या सुनोगे, हम तो ये सोच रहे थे तुम्हें कहाँ फुर्सत है। अरे दुनिया में हर व्यक्ति को ज़रूरत है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर व्यक्ति को ज़रूरत है। बच्चे को ज़रूरत है, जन को ज़रूरत है, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या जवान हो, युवा हो या वृद्ध हो, किसी भी उम्र वाला हो, किसी भी फील्ड वाला हो, किसी भी नेचर वाला हो, कितना भी कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे संपन्न व्यक्ति हो, चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे दरिद्री व्यक्ति हो, फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति हो, ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, कि अरबों खरबों की संपत्ति वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को पीसफुल लाइफ चाहिए। ये एकमात्र उपाय है जैन शासन। श्रावक के लिए कह रहे हैं, यदि ये काम आप कर सकते हैं, जैन धर्म की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान होगा, श्रावक कहलाने के योग्य होंगे आप। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, जो माल आपको मिल गया है, नहीं बता सकते आप अपने ब्याई जी को, नहीं बता सकते आप अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को। सुनो सुनो सुनो, हमारा काम है बीज डालने का। फिर वो कौन सा बीज अंकुरित होगा, फिर कौन सा में से पौधा पनपेगा, कौन सा विशाल वृक्ष के रूप में आगे आएगा, और फिर उसमें किस में फल लगेंगे, हम नहीं जानते। कौन जाने किस व्यक्ति की होनहार कब सुधर जाए। बोलो, जब दो मुनिराज विकल्प आने पर एक शेर जैसे प्राणी को ये तत्वज्ञान का उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, हम जब सोच सकते हैं वे कैसे आ गए कहने के लिए, दो मुनिराज शेर जैसे व्यक्ति को, हिरण को फाड़ करके खा रहा है, उस परिस्थिति के अंदर। बोलो, सोचना, कल्पना करना। आप, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी भी व्यक्ति को। कितने मुसलमान लोग सुनते हैं, कितने अजैन लोग सुनते हैं, कितने हिंदू लोग सुनते हैं, कितने शर्मा लोग सुनते हैं, कितने अलग अलग जाति के पटेल लोग कितने सुनते हैं, हमारे साधर्मी लोग, सब बहुत सारे लोग जगह जगह से। तो फिर हमें लगता है अब हम नहीं सुना सकते, यही तो सुनाना है। और सुनाना क्या होता है? क्या इन्होंने सुनाया मतलब क्या? चार बात हमने टेलीफोन पर उनको बतला दिया, फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र कर दिया कि देखो सुनो, आप आनंद आएगा, आपको आनंद का मार्ग है। अच्छा, आप अपनी लाइफ के बारे में देखना, दिनेश सिंघई जी साहब, मुझे नहीं मालूम आप बचपन से सुनते हैं क्या, लेकिन हर्षवर्धन जी साहब, कोई ना कोई एक पॉइंट रहा होगा लाइफ में, जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा, जब आपने सुनना शुरू किया होगा। बोलो बोलो सचिन लुवाड़िया जी, आप लिख रहे हैं कि आपको आपकी बुआ ने बोला था, यदि वे नहीं बोलती तो फिर क्या होता? वो सोच लेती कि ये तो सचिन तो नहीं सुनेगा, अरे इसको क्या बताना है, तो क्या होता? और आज आप कैसा फील करते हैं? सबके साथ में ऐसा ही होता है। डे फर्स्ट बताना तो पड़ेगा, सुनाना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा। ये सब काम हो सकता है। ग्रंथ दे दो एक, जनवाणी भेंट कर दो एक, प्रथमानुयोग का शास्त्र दे दो एक,
कोई एक चीज़ बता दो उनको, रास्ता दिखा दो। हमारा काम है रास्ता दिखाने का। बहुत बड़ा कार्य कहा है इसे, क्या बहुत बड़ा कार्य कहा है। लिख रहे हैं यहाँ पर, श्रावक की व्याख्या के अंदर ये बात कह दी, श्रद्धापूर्वक स्वयं सुनते हो और श्रद्धापूर्वक सुनाते हो। क्या देखो जरा, ये कह रहे हैं स्वयं शास्त्र द्वारा श्रवण करता हो, तत्वों के स्वरूप को स्वयं श्रवण करता हो। एक बात और बात यहाँ गजब की कह दी है, ये अकेला प्रवचन सुनने की बात नहीं है, श्रावकपन के लिए प्रवचन सुनने की बात नहीं है, तो फिर किसकी बात है धर्मचंद जी साहब, किसकी बात है बोलो? यदि ये प्रवचन सुनने की बात नहीं है तो किसकी बात है? अरे सुनो, प्रवचन तो सबके होते हैं दुनिया भर में, बहुत बाबा लोग हैं, सबके प्रवचन चलते हैं। कितनी अम्मा जी के प्रवचन आएंगे, कितने ही बाबा जी के प्रवचन आएंगे। एक टीवी का चैनल बदलो तो कई घूमते नज़र आएंगे, बोलते नज़र आएंगे। क्या जैन अजैन, हिंदू मुसलमान, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, पीताम्बरी, रक्ताम्बरी और न मालूम भगवान वस्त्र पहने हुए जाप करने वाले कौन कौन से बाबा, सब रोज़ सबके व्याख्यान प्रवचन चल रहे हैं। अरे नहीं भाई, तत्व की चर्चा है या नहीं ये बताओ? क्या तत्व है या नहीं? तत्वार्थ की सुनने की यदि आपको लगन लगी है, तत्व सुनने की यदि आपको लगन लगी है, तो उसे यहाँ श्रावक संज्ञा दी जा रही है, उसे श्रावक कह करके पुकारा जा रहा है। जो भव्य आत्मिक उन्नति के इच्छुक हों, सच्चा श्रावक होकर के जैन धर्म तथा जैन धर्म श्रवण करता हो, जैन धर्म श्रवण करता हो। क्या लिख रहे हैं यहाँ? जैन धर्म श्रवण करता हो, जिनेन्द्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्वों के स्वरूप को, जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित, क्योंकि तत्व भी सब जगह पर है। तत्व तो शब्द एक इस प्रकार का है भाई साहब, ये तत्व तो ऐसा शब्द है कि दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है तत्व की बात करो, तत्व की बात करो, तत्व की बात करो। अरे तत्व माने होता क्या है ये बताओ? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व सच्चे तत्व हैं क्या? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व वो सच्चे तत्व हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व उनकी बात है। न मालूम कहाँ कहाँ भाई साहब। क्या बोलो? ये कह रहे हैं यहाँ पर, जिनेन्द्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो, खुद सुनता है, दूसरों को श्रवण कराता हो। कितनों को श्रवण कराया, कितनों को सुनाया? अरे वही सुनाएगा जिसे लगता है कि यार ये बात तो अपने बच्चों के लिए, ये बात तो अपने परिवार के लिए, ये बात तो मेरे मामा जी के लिए, वो करेगा ये प्रयास। सच्ची प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला हो, बात सुनी है फिर सच्ची श्रद्धा भी रखता हो। क्या बोलो? सुनना जरा गंभीरता से भाई साहब, सच्ची श्रद्धा हो, सच्चा पुरुषार्थ हो, अंदर से उत्साह हो। श्रावकों के लक्षण बतला रहे हैं, मरे मरे नहीं सुनता है, रोते रोते नहीं सुनता है, सुनते सुनते चेहरे पर उदासीनता नहीं आती है, कमर लटकती नहीं है, चेहरा झुकता नहीं है, आंखें बंद होती नहीं है। क्या सोचना जरा, आंखें बंद नहीं होती, नींद नहीं आती, अमित बढ़ जाते हैं जी साहब। अरे नींदें उड़ जानी चाहिए इस भव रोग को देख करके, भाव भ्रमण की, भाव की थकान मिट जानी चाहिए। ये ऐसी चर्चाएं हैं, थकान मिटती है कि नहीं मिटती है, अंदर से ऐसी वेदना होती है या नहीं? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई, प्रभु जी नहीं भटकेंगे अब। कहाँ मरे अनंत बार बिन समझे, ऐसी लगन लगे, ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला हो श्रावक। कौन ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा है? धर्म छोड़ करके कोई दूसरा काम, प्रवचन छोड़ करके दूसरा काम, अरे हमें नहीं पहुंचाता है भाई साहब, हमें नहीं सुहाता है। क्या बोलो? क्या कह रहे हैं ये? ऐसी श्रद्धा रखने वाला हो। अब आगे क्या कह रहे हैं? हे ये छोड़ने योग्य क्या है? क्या छोड़ने योग्य है? दुकानदारी, बिजनेस, काम धाम, उलझने, संसार की उठापटक, ये सब छोड़ देने योग्य। हे माने छोड़ने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, और ज्ञेय माने जानने योग्य। वस्तु का विवेक रखने वाला हो, हे ज्ञेय उपादेय का श्रद्धान रखने वाला हो, विवेक रखने वाला हो। समझना जरा क्या कह रहे हैं? विवेक रखने वाला हो, हे ज्ञेय उपादेय की पहचान रखने वाला हो। क्या होती है उपादेय? क्या बोलो? हे ज्ञेय
और उपादेय विवेक रखने वाला हो, तथा सत्य क्रियाओं माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संतोष के करने में तत्पर हो, क्या वही सच्चा श्रावक है। बोलो। दिनेश सिंघई जी साहब 1998 के शिविर से सुन रहे हैं आप? 1998 के शिविर के अंदर भी पढ़ाया है मैंने, क्लासें चलती थी बराबर रोजाना शिविर में, स्मारक आए होंगे तो सुना होगा आपने। देखो ये क्या कह रहे हैं, सत्क्रियाओं के लिए प्रयत्नशील हो, सच्चा श्रावक, सत्य श्रावक, सच्चे श्रावक की बात चल रही है, सच्चा श्रावक, सत्य श्रावक, सत्य माने सच्चा, श्रावक कौन है सच्चा श्रावक? बोले सत्य क्रियाओं के प्रति जो प्रयत्नशील हो वो श्रावक सत्य श्रावक है। क्या क्या कह रहे हैं? सत्य क्रियाओं में जो प्रयत्नशील हो, जो सत्य क्रियाओं में लगे रहते हो, वे सच्चे श्रावक हैं। और सत्य क्रियाएं क्या हैं? सत्य क्रियाएं हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्हें सत्य क्रियाएं कहते हैं। इन्हें सत्य क्रियाएं कहते हैं, ये वास्तविक क्रियाएं हैं। श्रावक के जीवन में ये सत्य क्रियाएं होती है। श्रावक हिंसा का पोषण नहीं कर सकता, श्रावक असत्य का प्रतिपक्ष, असत्य का पक्ष नहीं ले सकता, श्रावक के हृदय में चोरी की भावनाएं नहीं हो सकती, श्रावक कुशील और व्यभिचारी नहीं हो सकता, परिग्रह 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 के पीछे दौड़ने वाला श्रावक नहीं हो सकता। हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं। कौन श्रावक हो भाई साहब? किसे कहें श्रावक कौन होते हैं? श्रावक, ये श्रावक बतला रहे हैं। ये जो बातें कही जा रही है, ये जो शब्द लिखे जा रहे हैं, श्रद्धा की चर्चा कर ली, ज्ञान की चर्चा कर ली, माने विवेक की चर्चा कर ली, और क्रिया की चर्चा कर ली। तीन बातें यहाँ आ गई है, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। श्रावक में जो तीन शब्द हैं उनका स्पष्टीकरण हो गया। क्या बोलो हीराचंद जी वैद साहब? बोलो ये श्रद्धा हो, विवेक हो और क्रिया हो। मैं इन तीनों शब्दों को एक लाइन में, एक वाक्य में कहता हूं तो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करता हूं, श्रद्धान पूर्वक विवेक से करता हूं क्रिया। क्रिया भी कर रहा है, विवेक भी है और श्रद्धा भी है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो विवेक कहाँ से होगा? विवेक नहीं है, विवेक के बिना की श्रद्धा अंधश्रद्धा कहलाती है। विवेक पूर्वक श्रद्धा सच्ची श्रद्धा होती है। ज्ञान के बिना की श्रद्धा वो अंधश्रद्धा होती है। यहाँ अंधश्रद्धा का सवाल नहीं है योगेश मामा, माने यहाँ जो बात कह रहे हैं ये अंधश्रद्धा का सवाल नहीं है। विवेक चाहिए, श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा है हमारे को। अरे तो बुद्धि का इस्तेमाल तो कर, ऐसी श्रद्धा थोड़ी ना होती है। डॉक्टर भी कहता है, मरीज से कभी कभी कह देता है, अरे मरीज से एक बात कहता है, मरीज के रिश्तेदारों से ये बात कहता है, अरे भैया अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा, आप तो भगवान पे श्रद्धा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, दुआ से काम चलेगा, भगवान पे भरोसा रखो, उनकी श्रद्धा से काम चलेगा। भगवान पे श्रद्धा है या नहीं? अरे इसे भगवान की श्रद्धा थोड़ी ना कहते हैं। क्या हेलो, भगवान पे श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? भगवान पे श्रद्धा का अर्थ यह है कि भगवान करता धरता नहीं है, ये भगवान की श्रद्धा है। भगवान की श्रद्धा तब होती है जब भगवान के स्वरूप को जानता है। बिना विवेक के श्रद्धा अंधी श्रद्धा है, और वो अंधी श्रद्धा किसी काम की नहीं होती है। वो अंधी श्रद्धा बर्बाद कर देने वाली है, वो अंधी श्रद्धा लुट जाने वाली है। लूट लेंगे तुम्हारे को लुटेरे सारे दुनिया भर में। श्रद्धा के लुटेरे बहुत बड़े लुटेरे हैं भाई साहब इस दुनिया में, संभल करके रहना। श्रद्धा के लुटेरे बहुत हैं, श्रद्धा लूट लेते हैं, और जिसने श्रद्धा को लूट लिया उसने सब कुछ लूट लिया। क्योंकि जहां श्रद्धा समर्पित हो गई है वहां कुछ भी करने को तैयार हो जाता है व्यक्ति। श्रद्धा हमारी विचलित नहीं होगी। क्या सारे दुनिया भर में श्रद्धा को ही तो लूट रहे हैं, और क्या है बोलो? विज्ञान पर विश्वास रखने वालों को कैसे समझाया जाए? एक दिन में नहीं समझाया जा सकता है, 2 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि मिनटों में सेकंडों में हम उन्हें समझा देवें। उन्हें समझाने के लिए उन्हें कहो, सुनो एक बार आपने साइंस कितने साल पढ़ी है ये बताओ। ये जैन दर्शन, ये साइंस है। यदि आपने अपनी लाइफ के 8 साल यदि आपने साइंस में निकाले हैं, हम कहते हैं आप 8 महीने जैन साइंस को समझने के लिए लगाइए। आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद कंपैरिजन करना आप निर्णय आपके हाथ में है। 8 साल पढ़ी है ना आपने साइंस,
हायर साइंस पढ़ी है ना, 8 वर्ष पढ़ी है ना। साइंस की बात करते हो आप, कहते हो जैन दर्शन कुछ नहीं होता है, विज्ञान है। जैन दर्शन कुछ नहीं होता है, विज्ञान है। धर्म कुछ नहीं होता है, हर बात विज्ञान की कसौटी पर कस करके देखते हो। भैया मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा ये विज्ञान के ऊपर भरोसा कितने दिन में बना? तुम विज्ञान के बारे में जानते क्या हो? तुम विज्ञान के बारे में वही तो जानते हो जो विज्ञान की किताबों में लिख करके तुम्हें पढ़ा दिया गया। नो ऑब्जेक्शन। कोई प्रश्न किया तो गुरुजी ने बिठा दिया तुम्हारे को। लक्ष्मी चंद जी साहब, कोई प्रश्न किया आपने तो तुरंत बिठा दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, बैठ जाओ। हाँ लिखा है ना, बस किताब में लिखा है ना, मान लो। और आप धीरे धीरे मानते चले गए। 1 दिन नहीं माने थे, 2 दिन नहीं माने थे, 3 दिन नहीं माने थे, क्या महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर नहीं मानता था, 2 साल नहीं मानता, 5 साल, 8 साल तुमने पढ़ाई करी। साइंस स्टैंडर्ड में, साइंस स्ट्रीम से लेकर के आप पढ़े, और फिर क्या हुआ? अब आप साइंस दिमाग में बैठ गई। अब जैन दर्शन की बात आती है तो मानने को तैयार नहीं हो। मैं एक बात कहता हूँ, सिर्फ 8 महीने के लिए, यदि आपने 5 साल साइंस पढ़ी है, 5 महीने पढ़िए आप जैन दर्शन को, मन लगा करके पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए, विश्वास के साथ में पढ़िए, फिर कंपैरिजन अपने आप कर लीजिएगा। क्या कमल जी बोरा साहब, बराबर कह रहा हूँ ना बात? बोलो, भरोसा करके देख लो दोनों के ऊपर। ये पढ़ो, पहले इस विज्ञान को पढ़ो। ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये वीतरागियों की वाणी है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, ये कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी है। हमारे कहने से मत मानना, वीतरागी संतों की बात को स्वीकार करना। लिख रहे हैं ये आगम, इन्हें कोई लाग लपेट नहीं है, इन्हें नाम की चाह नहीं है, इन्हें यश की चाह नहीं है, ये प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इन्हें पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमें पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमें सम्मान नहीं चाहिए आपसे, हमें कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमें कोई लोभ लालच नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दरकार नहीं है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हूँ आपके सामने। जनवाणी पर हाथ रख करके प्रतिज्ञा ली है। जनवाणी की ये विराधना नहीं, जनवाणी बेचने की चीज़ नहीं है, जनवाणी की विराधना नहीं हुई। जिनेंद्र भगवान की वाणी को सत्य रूप में जैसा उपलब्ध हुआ है वीतरागी संतों के माध्यम से, उसी रूप में बताऊँगा। स्वीकार करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो। हमें कोई परवाह नहीं है किसी की, हमें कुछ चाह नहीं है। हम तो जो बात कहेंगे सच्ची कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे, सच्ची कहेंगे, जो लिखी है वो कहेंगे। आगम पढ़ करके सुनाएंगे, प्रमाण सहित आपसे बात करेंगे। निर्णय आपके हाथ में है, बता रहे हैं, निर्णय तो आपको करना है, फैसला आपको करना है। ये बात सच्ची है या नहीं है, ये बात यथार्थ है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा, श्रद्धा से करना पड़ेगा और विवेक से करना पड़ेगा। संजीव गोदा कह रहे हैं इसलिए मत मानना। नहीं साहब, संजीव जी से सुना था साहब, इसलिए नहीं, संजीव जी से मत मानना, अपने अंदर से मानना, अंदर की श्रद्धा को जगाना, अंदर के विवेक को जागृत रखना। हम कौन कहने वाले? अरे आज डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा ने कह दिया आपसे और आपने मान लिया, तो कल राजीव कुमार जी मेहता कुछ कहेंगे, उनकी मान लेना, फिर कोई और दूसरे कुछ कहेंगे, उनकी मान लेना। नहीं भैया, यहाँ पोपा भाई का राज नहीं है, यहाँ उधार के ज्ञान से काम नहीं चलता है। अपने ज्ञान नेत्रों को खोलो जरा, उससे देखना। हमारी भी मत मानो, उनकी भी मत मानो, उनकी भी मत मानो, किसी की मत मानो। आप बुद्धिमान हैं, माल आपको खरीदना है तो आप परीक्षा करके खरीदते हो या नहीं खरीदते हो, ये बतलाओ मुझे। सारे दुनिया भर में ठग लोग बैठे हुए हैं दुकान पर, रेट कितनी बतलाएंगे और बेचेंगे कितने में, तो फिर आप क्या करेंगे? दुकान पर जाते हैं तो कपड़ा देख करके, हाथ से पकड़ करके देखते हैं, टेस्ट पसंद आता है, कलर पसंद आता है, डिजाइन पसंद आती है, भाव पसंद आता है, तब खरीदते हैं ना। एक कपड़ा मार्केट के अंदर जाते हैं और 200 दुकानें आपको कपड़े की दिखाई देती है, फिर भी आप किसी एक दुकान पर जाते हैं और 4 दुकानों पर जाते हैं और 40 पर जाते हैं, रेट देखते हैं, भाव देखते हैं, कलर डिजाइन, अपना निर्णय खुद करते हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं आपसे। एक व्यक्ति मोबाइल की स्क्रीन पर आकर के कुछ कह रहा है, कोई टीवी की स्क्रीन पर कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पर कुछ लिख रहा है, किसी ने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाल दी है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये विवेक, ये श्रद्धा, ये किसकी? श्रावक की परिभाषा चल रही है भाई साहब। ये प्रकरण किसका चल रहा है? ये श्रावक का चल रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है प्रमोद जी भाई साहब? ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी आपके प्रति जिम्मेदारी है, और परेश भाई की परेश जी के लिए जिम्मेदारी है, परेश जी के लिए, सबकी अपने अपने लिए जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। बच्चों की जिम्मेदारी उनकी खुद की है, संतोष जी आपकी जिम्मेदारी आपकी है, विवेक जी आपकी जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों को सही रास्ता दिखाना है, मानेंगे तो मानेंगे। जिग्नेश भाई अपनी जिम्मेदारी अपने प्रति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे मैं संसार समुद्र में डूबने से बच जाऊं, इससे बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है। अरे एक ज्ञानी जीव के माध्यम से जितनी प्रभावना होती है, अरे अनंत अज्ञानी जीव मिलकर के उतनी प्रभावना करने में समर्थ नहीं होते।
अनंत अज्ञानी जीव मिलकर के उतनी प्रभावना करने में समर्थ नहीं होते जितनी एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अकेले के माध्यम से इतनी प्रभावना होती है। उसके जीवन के माध्यम से, उसकी वाणी के माध्यम से, उसके चरित्र के माध्यम से अपने आप प्रभावना होती है। करना नहीं पड़ता, कहा नहीं जाता है, अपने आप ही होती है प्रभावना, स्वयं प्रभावना होती है। जितनी प्रभावना अनगिनती सम्यक दृष्टि मिलकर के नहीं करते हो एक अकेले पंचम गुण स्थानवर्ती से, उतनी प्रभावना होती है। अरे अनेकों पंचम गुण स्थानवर्ती मिलकर के जितनी प्रभावना नहीं करे, अनगिनती पंचम गुण स्थानवर्ती एक भावलिंगी संत मुनिराज हमारे वीतरागी संत अकेलों के माध्यम से इतनी प्रभावना होती है। अनगिनती लाखों करोड़ों मुनिराज मिलकर के भी, और असंख्यात शब्द के प्रयोग किए हैं शायद उसमें, तो मुझे शब्द पता नहीं है इसलिए मैं असंख्यात अनंत बोल नहीं रहा हूं आपको। लेकिन मुनिराज जितने, अनगिनती मुनिराज मिलकर के जितनी प्रभावना करे एक केवली के माध्यम से उतनी प्रभावना होती है। लाखों केवली मिलकर के जितनी प्रभावना करे उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से होती है। और अनगिनती तीर्थंकर परमात्मा मिलकर के जितनी प्रभावना करे उतनी प्रभावना एक वीतरागी जिनेंद्र देव के जिन बिंब मात्र से होती है। ओह, कोई बात नहीं की नहीं जाती है, स्वयं होती है भैया, स्वयं होती है प्रभावना, करना नहीं। इसलिए अपनी गांठ को खुली रखना, बस अपने को इतना ध्यान रखना मेरी झोली में खोटा नोट नहीं आ जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जेब में नकली नोट नहीं आ जाए, इसकी जवाबदारी मेरी है। और किसने दे दिया, किसने क्या कर दिया, कौन चलाता है, मैं उसको पकड़ूंगा, अरे माथा मत पचा, तेरी झोली में नहीं आ जाए तो इतना सा ध्यान रख, बस इतना ही पर्याप्त है। श्रावक के लक्षणों की चर्चा चल रही है। श्रद्धा चाहिए, विवेक चाहिए, श्रद्धा और विवेक पूर्वक फिर वो जीवन में उतरना चाहिए। अकेली जवान का विषय नहीं होना चाहिए, अकेले कर्णेंद्री का विषय नहीं होना चाहिए भाई साहब। श्रद्धा और ज्ञान के साथ साथ में, क्या समझ में आ रही है? ये बहुत बातें, बहुत गंभीर बातें हैं भैया, समझने जैसी बातें, अद्भुत बातें, अद्भुत बातें। कहाँ तक बात कहें आपको? ये लिख रहे हैं कौन श्रद्धावान, कौन विवेकवान। जो विवेकवान वो श्रावक, जो श्रद्धावान सो श्रावक, जो सत्क्रिया करता हो वो श्रावक। क्या बोलो? जो क्रिया करता हो, सत्क्रिया करता हो, अरे उत्तम क्रियाएं करता हो, जिनके माध्यम से हिंसक क्रियाएं नहीं होती हो, जिनके माध्यम से असत्य क्रियाएं नहीं होती हो, बोलो जिनके माध्यम से चोरी नहीं होती है, कुशील परिग्रह व्यभिचार नहीं, एक खोटे काम जिनके माध्यम से नहीं होते हो। श्रावक कौन श्रावक है भैया? चोरी कर रहा है, द्वंद्व बंद कर रहा है, आडंबरों में उलझा हुआ है? नहीं भैया, श्रावक संज्ञा के लिए श्रावक बनना है। श्रावक नहीं है अभी, श्रावक दिखते नहीं है। क्या श्रावक संज्ञा दिखती नहीं है, श्रावक कहलाने योग्य दिखते नहीं है भाई साहब। क्या बोलो? माने सोचना एक बार गंभीरता से, मैं जो बातें कह रहा हूं आपको, ये बातें आपको हृदय में जचती है या नहीं जचती है? सब कहते हैं मैं सच्ची बात कह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं मैं सच्ची बात, मैं कह रहा हूं सच्ची बात, लेकिन मेरी बात को आप मेरे कहने से सच मत मानना, मैं ये कह रहा हूं। क्या मैं 100% सच्ची बात कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए आप उसे सच्चा मान लो, ऐसा मैं धोखा नहीं देना चाहता किसी भी व्यक्ति को। निर्णय आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है, क्योंकि ये श्रावक की जिम्मेदारी है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं अरे साहब हम तो श्रावक हैं, हमारे में कहाँ बुद्धि है, हमें तो जो व्यक्ति जो बात समझा देता है वो समझ लेते हैं कि 2 रोटी आप भी खाते हो। कभी सोना खरीदा है, कभी डायमंड खरीदा है, कभी रत्न खरीदा है, कभी कोई जेवर खरीदा है, कभी कोई चांदी का सामान तो खरीदा होगा, अरे कभी कुछ तो खरीदा होगा बाजार से कि हाँ खरीदा है। तो 4 आदमी से पूछ करके खरीदता है या नहीं, निर्णय करता है या नहीं? या कोई भी व्यक्ति तेरे को नकली जर्मन सिल्वर दे जाएगा तेरे को सिल्वर के नाम पर? ऐसा होता है? सोना खरीदने के नाम पर पीतल तो खरीद करके नहीं लाता है कभी कि नहीं मैं क्या जानूं साहब, मैं कोई सुनार थोड़ी ना हूं। तो सुनार नहीं है तो कभी पीतल खरीद करके लाया क्या सोने के नाम पर? कभी हुआ है ऐसा कि सोने के नाम पर पीतल खरीद करके ले आया हूं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी। तो फिर क्यों पागलों जैसी बात कर रहा है? तू सुनार है कि नहीं? सुनार तो नहीं हूं मैं। तो जांचता है, जांचना जानता है, परखना जानता है कि नहीं जानता हूं? तो फिर क्या जानता है ये बता। जानने वालों से समझता है, 4 जगह देखता है, 4 जगह दुकान पर देखता है, लाने के बाद में जो पारखी मित्र होते हैं उनको दिखा लेता है, उनसे पूछ लेता है, चर्चा कर लेता है। सही गलत का निर्णय करना पड़ेगा ना, क्या सच्ची है क्या गलत बात है।
आगम से मिलान करो, जनवाणी से मिलान करो। ये श्रद्धा, ये श्रावक का कर्तव्य है। क्या छोड़ने लायक है? छोड़ो 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 कि साहब कपड़े छोड़ने लायक है। कपड़े छोड़ने लायक है कि राग छोड़ने लायक है? कपड़े छोड़े हुए तो सब दिखते हैं दुनिया भर में। कपड़े छोड़ने से काम नहीं चलता है, कपड़ों के प्रति राग छोड़ना पड़ता है। राग छोड़ो। श्रद्धावान, आत्मिक उन्नति का इच्छुक। ये आत्मिक उन्नति इससे होती है, यही तो बताया है यहाँ। कल जो पहला वाक्य था आज उसी का तो विस्तार किया है। इतना ये जितना भी विस्तार किया गया है, ये पूरा का पूरा विस्तार कल जितना प्रकरण कहा था आत्मिक उन्नति का इच्छुक, ये उसी का विस्तार है। कोई व्यक्ति ने पूछ लिया कि आत्मिक उन्नति कैसे होती है, और इतना गुस्सा, क्या बात कर रहे हो साहब, इतना गुस्सा किस बात पर करते हो आप? अरे कितने गुस्सा है आपके हृदय में, अरे कैसा विरोध है, कैसा है? कोई गुस्सा नहीं। हम किस पर क्रोध करें भैया? हम किस पर क्रोध करें? हमारे हृदय में सबके प्रति वितराग भाव है, हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। अरे हम तो शत्रुओं के प्रति शत्रुता नहीं रखते, साधर्मियों के प्रति कैसे रखेंगे? और शत्रुओं के प्रति ये वाक्य कह तो दिया मैंने, मुझे तो कोई शत्रु दिखता नहीं है, सच कह रहा हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्या कौन किसके प्रति शत्रुता की बात करे? कौन शत्रु है? मेरा मिथ्यात्व, मेरा राग, मेरा कषाय, मेरा विभाव भाव, वो मेरा शत्रु दिखाई देता है। जीतना है उसे, उस पर विजय प्राप्त करनी है। सबको दिखना चाहिए अपना मिथ्यात्व, राग द्वेष। जिनके मिथ्यात्व हो वो मिथ्यात्व की बात सोचें, जिनके मिथ्यात्व नहीं हो वे बचे हुए चारित्र मोह की बात सोचें। ये मोह शत्रु है। ये मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। इस बात को देखो जरा। मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा लेखा है। आत्म धन के आगे जगत का सारा लेखा जोखा ये सब झूठा नजर आता है। मोह ये नहीं छोड़ा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए क्या छोड़ने योग्य है इसका निर्णय पहले करना पड़ेगा। कई लोग ऐसी कहते हैं बात, अरे कितना गुस्सा करते हैं। गुस्सा कुछ नहीं होता है। कदाचित गुस्सा कर भी देवे, मान लो, क्या कदाचित गुस्सा आ भी जावे, मनुष्य गति के जीव हैं, किसी को गुस्सा आ जावे, कभी नहीं देखा हो और कभी गुस्सा दिखाई देवे अचानक, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया? चलता कितनी देर है ये बतलाओ। गुस्से को लेकर के कितने दिन तक बैठे रहे थे? कि दिन तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर तो किया ही था। अरे तो थोड़ी देर में फ़र्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ी देर तो चारित्र मोह का काम होता है, बाकी और कुछ दम नहीं है इसमें। 2 मिनट के गुस्से में, 4 मिनट के गुस्से में कुछ दम नहीं है, ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है ऐसे कपूर की तरह, देखते ही देखते गायब हो गया। अरे कहाँ है गुस्सा? था कहाँ? मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें तो क्रोध दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं है क्रोध। ऐसा है, ज्ञानियों के जीवन में भी होता है, परिस्थितिवश होता है, प्रसंगवश होता है, होते हैं ऐसे बात। चलो पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया मैंने, कुछ बात रह गई क्या इसमें जो बात नहीं समझ में आई हो? एक बार पुनः पढ़ लेता हूँ, कोई भाव रह नहीं जाए। जरा देखिए, देखो जरा क्या है। जो भव्य आत्मिक उन्नति का इच्छुक हो, सब इच्छुक हैं मुझे मालूम है, सब आत्मिक उन्नति चाहते हैं। आत्मिक उन्नति का मतलब इंटरनल पीस। क्या आत्मिक उन्नति माने क्या है? आत्मिक उन्नति किससे मिलती है ये बताओ। आत्मिक उन्नति किससे मिलेगी? तो आत्मिक उन्नति तो आत्मा के अवलंबन से मिलेगी ना। आत्मिक उन्नति तो अंदर की शांति का नाम है ना। अंदर में तूफान चल रहा है। हमारे बाबूजी साहब, ज्ञानचंद जी बाबूजी विदिशा वाले, वो कहते थे बारूद के अंदर देखो जरा, क्या बारूद बिछा है जमीन पर, चिंगारी दिखाने की देर है, अंदर तो क्या बैठा हुआ है, बाहर से शांत दिखाई देता है, उसमें क्या दम है? कोई बात नहीं। देखो आत्मिक उन्नति का इच्छुक, अंदर से बदलने का, आंतरिक पवित्रता जो चाहता हो, आंतरिक निर्मलता की भावना जिसके हृदय में हो, सोल प्रमोशन है ना, सच्चा श्रद्धावान होकर जैन धर्म तथा जैनेन्द्र प्रतिपादित सप्त तत्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो। स्वयं, ये स्वयं बड़ी गजब की है। स्वयं मतलब खुद देखो, खुद पढ़ो, खुद सुनो, दूसरों के मार्फत नहीं। दूसरों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा मत करो। अरे उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, नहीं, स्वयं खुद करना है ये काम। अपना लोटा खुद छान करके पियो, दूसरों के भरोसे नहीं, दूसरों के भरोसे नहीं काम चलेगा। स्वयं शास्त्रों का श्रवण करता हो श्रावक,
श्रद्धावान होकर के पहली लाइन में कह दिया था, दूसरों को श्रवण कराता हो। ये बड़ी कमजोरी रह जाती है। अरे कोई बात नहीं, दूसरों को मत समझाओ, अपनी पत्नी को लेकर के बैठ जाओ, अपने बच्चों को लेकर के बैठ जाओ। अरे बच्चे सुनते नहीं है, बच्चों के बच्चों को लेकर के बैठ जाओ। हैं, बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, पड़ोसियों के बच्चों को बुला करके साथ में बैठा करके सुनाना चालू कर दो। खूब प्रभावना करो इस जिन धर्म की। ये बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए, ये बातें घर घर में जानी चाहिए, ये बातें घट घट में पहुंचनी चाहिए। ये ऐसी बातें हैं, इनके बिना समाज में शांति नहीं होती, इनके बिना परिवारों में शांति नहीं होती, इनके बिना विश्व शांति नहीं हो सकती। ये मार्ग है विश्व शांति के, ये मार्ग है आत्म शांति के। ये आत्म शांति का मार्ग जहाँ जाता है वहाँ विश्व शांति होती है। अरे मेरा विश्व तो मेरा अंदर में है, अंदर में शांति तो विश्व शांति। और किसका नाम, किसे कहें विश्व शांति। स्वयं श्रवण करो, दूसरों को श्रवण कराओ, स्वयं सीखो, स्वयं सिखाओ, बस। क्या अक्षय कुंभ है भैया, इस लोक के सब एक साथ नहाइए। ऐसा स्विमिंग पूल आने वाला है। समय सार के कलशों में अमृत चंद्राचार्य देव ने एक ऐसे स्विमिंग पूल की बात कही है। क्या बोलो, सोचो जरा, ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल की बात कही है उन्होंने। ये स्विमिंग पूल है हो, सच्चा प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला हो। वाह, सच्ची श्रद्धा रखता हो, प्रगाढ़ श्रद्धा रखता हो, गहरी श्रद्धा रखता हो। हे छोड़ने योग्य, उपादेय, ग्रहण करने योग्य और गेय, जानने योग्य वस्तु का विवेक रखने वाला हो। विवेक तो रखो, विवेक ही नहीं है। हे गेय उपादेय, इनका विवेक ही नहीं है। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, किसे लेना है, किसे खाना है, किसे छोड़ना है, कुछ पता नहीं है। सब चल रहा है, अंधाधुन चल रही है सारी बातें। तथा सत क्रियाओं, क्रियाएं भी सत असत होती है क्या, कि हाँ परिणामों की अपेक्षा उससे उन क्रियाओं को सत और असत कहने में आता है। उन क्रियाओं को असत कह देते हैं, उन्हीं क्रियाओं को सत कह देते हैं। परिणाम यदि अच्छे थे तो वे क्रिया सत क्रिया हो गई, परिणाम यदि खोटे थे तो वही क्रिया असत क्रिया हो गई। क्रिया एक, देखने के नज़रिए दो। क्रिया एक प्रकार की है, वही परिणामों की अपेक्षा से फल तो परिणामों का लगता है। क्रिया एक जैसी हो रही है। शेर और सुअर दोनों लड़ रहे हैं, जंगली सुअर और शेर दोनों लड़ रहे हैं, क्रिया एक जैसी दिखाई दे रही है। रात भर लड़े, मरे, कटे, मारे, पीटे, रात भर युद्ध चलता रहा, सुबह दोनों मर गए। एक की क्रिया सत क्रिया थी, एक की क्रिया असत क्रिया थी। सत क्रिया और असत क्रिया का निर्धारण परिणामों से होता है। भावों से निर्णय होता है कौन सी क्रिया सत क्रिया है, भावों से निर्णय होता है कौन सी क्रिया असत क्रिया है। हम कौन सी क्रिया को असत क्रिया कहें, अरे नहीं ये क्रिया तो खोटी क्रिया है, कि नहीं ये क्रिया तो अच्छी क्रिया है। क्रिया तो क्रिया मात्र है, उन क्रिया में भाव क्या है, उसमें परिणाम कहाँ जुड़े हुए हैं, उससे वो सत क्रिया होती है, असत क्रिया होती है। एक परिणाम के दम पर मर कर के स्वर्ग में चला जाता है, दूसरा परिणाम के दम पर मर कर के नरक में चला जाता है। सब परिणामों का खेल है। परिणामों को संभालिए, परिणामों को संभालिए। परिणाम संभलेंगे कैसे, उसका विचार कीजिए, विवेक रखिए। सत्क्रियाओं में तत्पर हो। क्या सत्क्रियाओं के करने में तत्पर हो। ये सत्क्रियाओं के करने क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संतोष। क्या संतोष को भी सत्क्रिया करें। सुख पावे संतोषी प्राणी, है या नहीं संतोष? संतुष्ट रहो, संतोष संतोष संतोष। हृदय में संतोष है, आनंद होता है हृदय। संतोष जहाँ है वहाँ शांति है। अरे भैया, जहाँ संतोष होता है वहाँ सारी विद्याएं आकर के निवास करती है। जहाँ संतोष होता है वहाँ रिद्धियाँ निवास करती है। जिनके घर में संतोष होता है उनके घर में देवता निवास करते हैं। देव लोग घूमते फिरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। यहाँ भी घूमते फिरते हैं, सब जगह पर देव लोग। आपके घर में भी होंगे सिंगाई जी साहब, विनय जी, आपके घर में भी होंगे। ब्रह्मानंद जी, हो सकता है देव लोग आपके यहाँ आते हों, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब देखते हैं। भवनवासी, यंत्र, ये सब घूमते फिरते रहते हैं यहाँ। पता नहीं कब कौन से आकर के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं। कौन व्यक्ति मर कर के कब कहाँ चला गया, आ गए यहाँ पर। संतोष,
के करने में तत्पर। अच्छा अच्छा, अब देखो संतोष नहीं दिख रहा है भाई साहब, अरे यार, तो मतलब संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आप आज बिजनेस बंद कर देवें। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि आज आप जॉब छोड़ करके बैठ जाएं। संतोष का भी बड़ा अनर्थ कर देते हैं लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उनमें अनेकांतिक दृष्टिकोण से ब्रॉड माइंडेड होकर के आप उन चीज़ों को जब सोचते नहीं हैं तो फिर अनर्थ हो जाता है। क्या इतना अनर्थकारी हो जाता है काम। जैसे ही हमने कहा ना सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोष रहना चाहिए, तो ये सोचता है कि अब तो मैं निर्वृत्ति ले लेता हूँ। निर्वृत्ति अलग चीज़ है रिंकेश भाई, निर्वृत्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं निर्वृत्ति की नहीं कह रहा हूँ। निर्वृत्ति होती है वो प्रवृत्ति पूर्वक होती है। पहले ये बतलाइए आपकी प्रवृत्ति कहाँ होगी, तो फिर निर्वृत्ति सार्थक होगी। जिनकी आत्मा में प्रवृत्ति होती है उनकी व्यवहार में निर्वृत्ति, बाह्य में निर्वृत्ति सार्थक होती है। जिनकी अंतरंग में प्रवृत्ति नहीं होती है उनकी बहिरंग में व्यवहार में निर्वृत्ति सार्थक नहीं होती। क्या फिर निर्वृत्ति लेकर के किया क्या? फिर तो टोडरमल जी साहब ने कहा सोते पड़े रहता है, क्या प्रमादी की तरह काल गंवाता है। क्या बोलो, आपके मित्र देव लोग घूमते हैं, सब जगह आते हैं, क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। स्वर्ग के देव नहीं आते वर्तमान में, इस पंचम काल में। इस पंचम काल में वैमानिक देव नहीं आते, लेकिन भवनवासी व्यंतर ज्योतिष कौतूहल करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। क्या करना है उनको, ये तो सब, वे भी तो बेचारे रो रहे हैं। क्या करें, कोई सुनने के लिए आ जाए, कोई समझने के लिए आ जाए, कोई राग के वशीभूत होकर के आ जाए। चारों तरफ विचरण करते हैं, नदी नालों पर, शमशानों पर, वृक्षों पर, सब जगह पर। बहुत बहुत असंख्यात देव हैं दुनिया भर में, सब देख रहे हैं, भला करने के लिए भी आते हैं। लेकिन पुण्य का उदय हो तो भला कर पाएंगे, पाप का उदय हो तो कौन भला करे भैया। पाप के उदय में कोई किसी का भला करता नहीं है, और पुण्य के उदय में किसी की ज़रूरत होती नहीं है। स्वयं आसमान से उतर करके आ जाते हैं, निमित्त आसमान से उतर करके आ जाते हैं। इसलिए पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियाँ कितनी सुंदर है, पंक्तियाँ समता षोडशी की पंक्तियाँ हैं। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। क्या पुण्य का उदय होता है तो सहज पने सब मनवांछित काम हो जाते हैं, अपने आप होते हैं, सब आ जाते हैं, सब करके चले जाते हैं, करवा करके चले जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उदय आपका पुण्य का चाहिए। अंदर में पुण्य का उदय होता है तो बाहर में सब संयोग अपने आप बैठ जाते हैं, बराबर बैठती है सारी व्यवस्थाएं। इसलिए संतोष, चलो संतोष नहीं है, समझना आप। संतोष शब्द का प्रयोग यद्यपि परिग्रह परिमाण के अर्थ में किया गया है, फिर भी कह रहे हैं संतोष का अर्थ अपरिग्रह नहीं लेना, संतोष का अर्थ त्याग नहीं लेना। क्या ये कह रहे हैं संतोष के करने में तत्पर हो। अरे कम से कम भावना तो हो यार, मुझे संतोष से रहना है, लिमिट तो हो। एक लिमिट के बाद में बस इसके बाद नहीं, इतना कम से कम आपने डिसीजन तो लिया हो कि इतना करेंगे, बस इतना करें तो बस, इससे ज़्यादा नहीं। एक क्राइटेरिया नक्की हो। आप बिजनेस में, मार्केट में, किसी भी जगह पर आपका एक नक्की हो, इतना दाम बढ़ेगा उतना लेंगे। श्रीमद राजचंद्र जी जैसा लौटा दिया भाई साहब, उन्होंने रत्न लौटा दिए वापस। अरे ये राजचंद्र, क्या ये खून नहीं पी सकता है किसी का, वापस लौटा दिया, सौदा कैंसिल कर दिया, लाखों रुपयों का, और कई गुना लाभ होने वाला था। बोले कोई बात नहीं, अचानक दाम इतने बढ़ गए हैं, मैं नहीं ले सकता, मैं खून नहीं पी सकता हूँ तुम्हारा। इतनी नैतिकता होनी चाहिए। इतनी नैतिकता यदि हो जीवन में, फिर कहना ही क्या, तब होती है श्रावक संज्ञा। इसका नाम है संतोषी वृत्ति। संतोष का मतलब क्या है? नाम संतोष हो अच्छी बात है, लेकिन काम भी संतोषी वृत्ति के होने चाहिए, तो फिर मज़ेदारी वाली बात है। जीवन संतोष में होना चाहिए। संतोषी वृत्ति का मतलब ही इतना सा है। संतोषी वृत्ति का मतलब ये कह रहे हैं संतोष के करने में, ब्रह्मचर्य के करने में, अस्तेय के करने में, सत्य वचनों के बोलने में, अहिंसा के करने में तत्पर हो। ये तत्पर शब्द का प्रयोग इन 5 बातों के साथ में लगाया जाएगा, तब जाकर के ये तत्पर शब्द का सही भाव निकलेगा।
वही सच्चा श्रावक है। अब क्या समझ में आया आपको सच्चे श्रावक के बारे में? कौन सच्चा श्रावक है? लगता है कि हम सच्चे श्रावक हैं? यदि आपको लगता हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या बहुत अच्छी बात है। आपका मन यदि इसमें लगता हो, आप यदि ये सारी बातें सुनते हो, आपके यदि ये सारी बातें समझ में आती हो, आपके हृदय में ये सारी बातें उतरती हो, आदिश जी भाई साहब दिल्ली से, यदि ये सब बातें अंदर की गहराई में उतरती हो, तो फिर हम श्रावक हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम आपको श्रावक मानने के लिए तैयार हैं। अरे टोडरमल जी तो अपने साधर्मियों को, अनजान साधर्मियों को जो आत्मा की चर्चा करते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि मानने के लिए तैयार नहीं है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में संवत 1811 में उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के अंदर वे अनजान साधर्मियों के लिए लिखते हैं, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। सहजानंद की उत्पत्ति नहीं, सहज आनंद तो तुम्हारे में होगा, उसकी वृद्धि चाहिए। हम तो तैयार हैं आपको सम्यक दृष्टि मानने के लिए, क्या हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप अपना निर्णय स्वयं करें। किसी के सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है? क्या करना है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का? किसी के सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो भाव पूरा हो जाएगा। आज मरे और कल तीसरा दिन है, कोई किसी को याद नहीं रखता है। शव पे चढ़ा दो 2 आंसू, फिर ये नाम तक लेती नहीं, दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं। ऐसा है, ये दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं। क्या शव पर चढ़ा दो 2 आंसू, मरने के बाद में क्या करोगे? अरे हाँ संजीव गोदा मर गए, अच्छा ओह, अरे नहीं, अच्छे विद्वान थे, हमने भी सुना था, उनको सुनते थे, बस खत्म छुट्टी। 4 बातें 4 लोग कह लेंगे संजीव गोदा के बारे में, फिर लेना देना क्या है? संजीव गोदा तो रखड़ता रहेगा। सोचना पड़ेगा अपने आप के बारे में। लोगों की तारीफ काम नहीं आएगी, लोगों की प्रशंसा काम नहीं आएगी, यश काम नहीं आएगा, ये किससे काम नहीं आएंगे? 4 लाइनें 4 लोगों ने लिख करके कह दी, बोल दी किसी के बारे में, कुछ ये काम नहीं आने वाला है। असली काम खुद को ही करना पड़ेगा, खुद के लिए करना पड़ेगा, स्वयं को प्रमुख रख करके करना पड़ेगा। ये आत्मकल्याण का मार्ग है। श्रद्धा हमारे काम आएगी। क्या हमारी श्रद्धा हमारे काम आएगी, हमारा विवेक हमारे काम आएगा, हमारी क्रिया हमारे काम आएगी। सच्ची श्रद्धा, सच्चा विवेक, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण, क्या ये सब काम आता है। ऐसा है। अरे अशुभ नहीं कहता हूँ, सही बात कहता हूँ। क्या मेरे मरने की बात, अरे मेरे नहीं, सबको सोचनी चाहिए। सब कुछ नहीं है, मरना सबको एक दिन, उसमें क्या दम है? तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी को और को उदाहरण देकर के थोड़ी ना बताऊंगा, तो खुद के लिए ही कहूँगा ना मेरे मरने की बात है। लेकिन इस परिणाम को और इस विचार मात्र को अशुभ नहीं कहता मैं, इसे बहुत शुभ विचार कहता हूँ मैं। जब किसी व्यक्ति के मौत की खबर सुनते हैं तो जो हृदय में वैराग्य परिणाम और हृदय में वैराग्य की तरंगें दौड़ने लगती हैं, तत्व ज्ञान को और पुरुषार्थ पूर्वक और रुचि और उत्साह पूर्वक समझने का, गहराई में जाने का, उसमें उतरने का, आत्मकल्याण की भावना से उसमें डुबकी लगाने का जो ये परिणाम आता है, इस परिणाम को हम शुभ परिणाम कहते हैं। वो परिणाम जो परिणाम हमारे को तत्व ज्ञान से जोड़े, वो परिणाम जो परिणाम हमारे को आत्मा से जोड़े, वो परिणाम जो मुझे त्रिकाली ध्रुव की तरफ ले जाने के लिए प्रयत्नशील होवे, उस परिणाम को मैं अशुभ परिणाम नहीं कहता। लोग कहते हैं अशुभ मत बोल, अरे अशुभ नहीं है, ये शुभ बात है। निरंतर इस बात का स्मरण कीजिए, ये शुभ बात है। बहुत विचार करना, पांडे जी साहब, एडवोकेट साहब, बहुत विचार करना इन सब बातों के बारे में। समय सीमा हो गई अपनी। ये श्रावक की व्युत्पत्ति के बारे में कही, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धा पूर्वक, विवेक से क्रिया। श्रद्धा किसकी, विवेक किसमें, और क्रियाएं कैसी, सत्क्रियाएं कैसी, इनका थोड़ा सा भाव यहाँ जैसा उपयोग में आया वैसा आप लोगों के बारे में बताया है आप लोगों को। कल चर्चा करेंगे धर्मात्मा कौन। आज चर्चा की है श्रावक कौन, कल चर्चा करेंगे धर्मात्मा कौन, धर्मात्मा का क्या स्वरूप है। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। प्रातःकाल 9:20 समय सार ग्रंथाधिराज अमृत चंद्राचार्य देव मार्मिक बातें कह रहे हैं। 9:20 पे चर्चा करेंगे, बाकी दिन भर के कार्यक्रम यथावत। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र।
नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जाणम, नमो